वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने बचपन के अंदर कभी ना कभी भूतों की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी कि जरूर हमारे आसपास वाले घर में भूत रहते हैं। लेकिन क्या हो कि जब ये भूत वाला घर हर किसी बच्चों के टॉयज और उन बच्चों को ही इस घर के अंदर ले ले। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग ऐसे ही एक मॉन्स्टर हाउस में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी सी बच्ची से होती है जो कि आराम से अपनी साइकिल चलाती चलाती एक नेबर के घर के गार्डन में पहुँच जाती है। इस आदमी का नाम नेबर क्रैकर था, जो कि बच्ची को बुरी तरीके से डरा के डांट देता है। वो इस बच्ची की साइकिल को तोड़ देता है और अपने साथ ही ले जाता है। इसी के साथ हम इसी के सामने वाले घर में एक डीजे नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि क्रैकर के ऊपर नजर रखता है। हमें पता चलता है कि डीजे के पेरेंट्स किसी वीकेंड के लिए बाहर जाने वाले हैं और डीजे के लिए एक बेबी सिटर को रखा गया है। डीजे का एक फ्रेंड था जिसका नाम चाउडर था। वो अपनी बॉल लेके डीजे के पास पहुंच जाता है और हैलोवीन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन डीजे चाउडर को कहता है कि वो अब इस बार हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करेगा। अब वो बच्चा नहीं है। 6 साल से वो सेम कैरेक्टर का ड्रेस पहन के बोर हो गया है। दोनों बच्चे यहाँ पे बातें करके बॉल से प्ले कर ही रहे थे, लेकिन तभी वो बॉल गलती से सामने क्रैकर के घर में पहुँच जाती है। चाउडर के कहने पे डीजे को वो बॉल लेने के लिए भेजता है। डीजे यहाँ पे बॉल लेने के लिए भागता है, लेकिन इतने ही देर में क्रैकर घर से बाहर निकल आता है और डीजे को गोद में उठा के जोर जोर से चिल्लाने और डांटने लगता है। लेकिन इसी समय चिल्लाने के कारण क्रैकर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। डीजे की बेबी सिटर का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ को डीजे कुछ बताना चाहता था कि आज उसके साथ में क्या हुआ, लेकिन एलिजाबेथ डीजे की बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं देती। वो डीजे से मिसबिहेव करती है। इसी कारण डीजे वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में पहुँच जाता है। रात होने पे डीजे को बहुत बुरा सपना भी आता है। इसी के कारण वो डर के मारे उठ जाता है कि मानो वही उसका पड़ोसी क्रैकर उसके ऊपर अटैक करने वाला है। डीजे के कमरे में फोन रिंग करता है और ये फोन सामने वाले नेबर यानी कि क्रैकर के घर से था, लेकिन ये असल के अंदर सब कुछ डीजे की बेबी सिटर एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड बोन्स कर रहे थे। यहाँ डीजे डर के मारे अपने फ्रेंड चाउडर को भी कॉल करता है। बोन्स यहाँ पे एलिजाबेथ को डराने लगता है हॉरर स्टोरी सुना के और कहता है कि बचपन में क्रैकर ने एक बार मेरी पतंग भी चुरा ली थी, जिसके बाद वो पतंग मुझे कभी नहीं मिली। एलिजाबेथ बुरी तरीके से डर गई थी। इसी के कारण वो बोन्स को घर से बाहर निकाल देती है। बोन्स गुस्से में आ गया था और उसने इस समय ड्रिंक भी कर रखी थी। इसी कारण वो बाहर निकल के क्रैकर के घर के अंदर बॉटल फेंकता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर दम है तो बाहर निकल के आओ। तभी बोन्स को अपनी वही पतंग दिखाई देती है जो कि इतने सालों पहले गुम हो गई थी। बोन्स इसी पतंग को लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है, तो पतंग के साथ में ही बोन्स को कोई अंदर की तरफ खींच लेता है। डीजे और चाउडर को लगता है कि इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है और हमें इसकी जासूसी करनी चाहिए। इसी कारण चाउडर इस घर की बेल बजाने के लिए जाता है, जहाँ पे चाउडर को बोन्स की बोतल भी मिल जाती है। चाउडर कैसे तैसे करके घर की डोर बेल बजा देता है। इसी समय अपने आप ही घर की ट्यूबलाइट्स ऑन हो जाती है और दरवाजा खुल के चाउडर के ऊपर अटैक होने लगता है। कैसे तैसे करके चाउडर खुद की जान बचा के खुद के घर में भाग जाता है। नेक्स्ट डे हैलोवीन का वीक आने वाला था। इसी कारण एक जैनी नाम की लड़की डीजे के घर पे कैंडी बेचने आई थी। पिछली रात के बाद में अब डीजे और चाउडर दोनों ही क्रैकर के घर के ऊपर नजर रख रहे थे। तब एलिजाबेथ आके इन दोनों बच्चों से बोन्स के बारे में पूछती है। चाउडर बताता है कि कैसे उसे बोन्स की बोतल सामने वाले क्रैकर के घर के गार्डन में मिली थी। बच्चे कहते हैं कि हो सकता है बोन्स उन्हीं के घर के अंदर हो या आस पास हो, लेकिन एलिजाबेथ बच्चों की बातों पे बिलीव नहीं करती। ये दोनों बच्चे देखते हैं कि कैसे जेनी अपनी चॉकलेट्स बेचने के लिए इसी हाउस के अंदर जाने वाली थी। इसी कारण डीजे और चाउडर दोनों नीचे पहुंचते हैं जेनी को रोकने के लिए। इसी टाइम ये घर जेनी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेम टाइम एलिजाबेथ बाहर निकल के आती है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। इस समय किसी का कॉल आया था, तो एलिजाबेथ बाहर निकल के आती है और एक बार फिर से बच्चों से बोन्स के लिए पूछती है, लेकिन बच्चे फिर से यही कहते हैं कि हमने उसे यहीं आसपास देखा था। एलिजाबेथ इस बार भी गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पे जेनी अब डीजे और चाउडर के साथ में इनके घर पे आ जाती है। ये दोनों ही जेनी से फ्रेंडशिप करना चाहते थे। ये जब विंडो से बाहर देखते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि कैसे एक डॉग को ये घर अपने अंदर ले गया। बच्चे मिलके सोचते हैं कि इन्हें शायद पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जेनी पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। पुलिस वाले आते भी हैं, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि बच्चे बस डर गए हैं और कहानियां बना रहे हैं। प्रूफ करने के लिए डीजे क्रैकर के गार्डन में ही जोर जोर से कूदने लगता है। लेकिन अब जब इस घर से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो पुलिस वाले इन बच्चों पे बिना बिलीव किए ही वहाँ से जाने लगते हैं। पुलिस वाले इन बच्चों को घर जाने के लिए बोलते हैं। इसी कारण बच्चे बड़े परेशान होकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। ये बच्चे एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम स्कल था। स्कल को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और इस टाइम भी वो गेम ही खेल रहा था। बोन्स के साथ जो भी हुआ वो स्कल को बताता है, लेकिन स्कल गेम खेलने में इतना बिजी था कि उसने डीजे पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन तब स्कल बोलता है कि मॉन्स्टर हाउस ऐसी कई सारी चीजें मैंने अपने गेम्स में देखी है और ऐसे कई गेम्स बने हैं जिनके अंदर भूत इंसानों की कई बनाई हुई चीजों को गायब कर लेते हैं। पूरा का पूरा घर ही मॉन्स्टर हाउस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस घर के अंदर कोई न कोई आत्मा रहती है और वो आत्माएं बाहर वाले इंसानों को
कैद कर लेती है। वो अंदर बंद वाली आत्माएं घर में कैद हो जाती है और उनसे बड़े बड़े मॉन्स्टर बनते हैं। इन बातों को सुन के बच्चे डर जाते हैं और फिर डीजे पूछता है कि हम आखिर उस मॉन्स्टर को कैसे मारें। तब स्कल कहता है कि अगर तुम्हें जीतना ही है तो तुम्हें उसके सोर्स ऑफ लाइफ पे अटैक करना होगा, और भागता भागता कहकर ये जाता है कि सोर्स ऑफ लाइफ का मतलब कि उस घर के दिल पे अटैक करो। तब ये तीनों बच्चे मिलके एक प्लान बनाते हैं कि कैसे ये क्लाउन के अंदर नींद की दवाई डाल के उसे घर के अंदर भेजने की कोशिश करेंगे ताकि ये घर उस क्लाउन को खा जाए और उसके बाद में गहरी नींद में सो जाए, और तब हम उस घर के अंदर जाके सब कुछ पता लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए चाउडर को दवाई लेके आनी थी, और तब चाउडर मना कर देता है कि वो इस दवाई की चोरी नहीं करेगा और न ही वो उस घर में जाना चाहता है। लेकिन जेनी को ये प्लान बहुत पसंद आया था, इसी कारण चाउडर जेनी की बात मानते हुए अपने फादर की फार्मेसी में से नींद की मेडिसिन ले आता है। इन तीनों के पास अपने काफी सारे पुराने टॉयज थे, इसी कारण इन टॉयज से मिलकर ये लोग एक क्लाउन बना लेते हैं। नींद की दवाई डाल के वैक्यूम क्लीनर से बना ये क्लाउन अब क्रैकर के घर के गार्डन में था। जेनी एक पत्थर को डोरबेल बजाने के लिए फेंकती है और तभी वो दरवाजा खुलता है और उसमें से अटैक के लिए एक बड़ा सा कालीन बाहर आता है। उसी समय यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, इसी कारण वो घर अपने आप बंद हो जाता है। अब बच्चों की शरारत को देख के पुलिस वाले इन बच्चों को गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक ऑफिसर को घर में से कुछ आवाज आने लगती है। इस आवाज को ट्रैक करने के लिए ये लोग घर के पास में जाते हैं। हालांकि इस समय आवाजें बढ़ती जा रही थी, इसी कारण इन ऑफिसर को भी बहुत डर लग रहा था। देखते ही देखते वहाँ पे खड़ा पेड़ इन ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। एक ऑफिसर को पेड़ हवा में उठा लेता है और दूसरे ऑफिसर को भी अंदर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो घर इस पूरी की पूरी गाड़ी को उठा के भी घर के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर बच्चे बैठे थे। हालांकि बच्चों को अंदर ही आना था, जिसके बाद ये बच्चे अंदर आने के बाद डरे हुए तो थे, लेकिन इसके बाद ये घर का दिल ढूंढने में लग जाते हैं। डीजे को पता चलता है कि कैसे क्रैकर इन बच्चों के ऊपर नजर रख रहा था, और डीजे को साथ ही क्रैकर के साथ उसकी वाइफ की पिक्चर भी दिखाई देती है। इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। आगे बढ़ने पे एकदम से इनका पैर फिसलता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा था और यहाँ पे काफी सारे टॉयज थे, वो सारे टॉयज जो कि आज तक क्रैकर ने चुराए थे। ये बच्चे उसी के ऊपर जाके गिर जाते हैं। इन लोगों को आगे एक बड़ा सा केज दिखाई देता है, जिसके ऊपर लॉक लगा था। वो चाबी असल में डीजे के पास होती है, क्योंकि जब क्रैकर को हार्ट अटैक आया था तो क्रैकर के हाथ से वो चाबी गिर गई थी और वही चाबी डीजे ने अपने पास रख ली। ये तीनों बच्चे उस दरवाजे को खोल के अंदर आते हैं, जहाँ पे उन्हें ग्रेव यानी कि क्रैकर की वाइफ की कब्र दिखाई देती है। गलती से डीजे उसी के ऊपर गिर जाता है और वो कब्र टूटने लगती है। देखते ही देखते वो घर इन बच्चों के ऊपर अटैक करने लगता है। डर के मारे वो बच्चे उन्हें टॉयज में छुप जाते हैं। चाउडर को अपनी बॉल दिखाई देती है, उस बॉल के पीछे चाउडर खड़ा हो जाता है, लेकिन असल के अंदर ये ट्रैप था। जैसे ही चाउडर उस बॉल को पकड़ता है तभी चाउडर के ऊपर अटैक होने लग जाता है। डीजे ने उसे बहुत समझाया था कि बॉल को मत पकड़ो, जिसके बाद में इस घर की चीजें जेनी के ऊपर भी अटैक करती है और अब बारी डीजे की थी। डीजे भागता हुआ एक कमरे के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे उसे जेनी और चाउडर भी मिल जाते हैं। वो घर अपने आप ही काफी सारी चीजों को खाने की कोशिश कर रहा था। ये तीनों बच्चे लटक जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एकदम से ये घर वॉमिट करता है और उसी के कारण ये तीनों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। चाउडर और डीजे के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जेनी आके उन दोनों के झगड़े को सुलझाती है। डीजे गुस्से में आके यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे डीजे की टक्कर एक गाड़ी सी हो जाती है। असल के अंदर ये वही एम्बुलेंस थी जो कि अपने साथ में क्रैकर को लेकर आई थी। तब क्रैकर इन बच्चों के ऊपर गुस्सा करता है और यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है। बच्चे क्रैकर को अंदर जाने से रोक देते हैं कि आप अंदर मत जाइए, क्योंकि ये सारे बच्चे घर के अंदर जाकर आए थे और इन्हें पता था कि अंदर बहुत खतरा है। जेनी और चाउडर डीजे को मना कर देते हैं कि तुम उन्हें मत रोको, लेकिन डीजे फिर भी क्रैकर को रोक देता है और कहता है कि वो कांस्टेंट को जानता है। कांस्टेंट क्रैकर की वाइफ थी, घर को पूरी तरीके से वही चलाती है। क्रैकर असल के अंदर एक नॉर्मल आदमी ही था, लेकिन ये बातें सुन के वो बच्चों के ऊपर भड़कने लग जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तब डीजे यहाँ पे बहुत शांति से कहता है कि आपने उन्हें नहीं मारा था। ये सुनने के बाद में क्रैकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब जाके किसी को उनकी सच्चाई पता चली है। क्रैकर बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। बताया जाता है कि कैसे क्रैकर पहली बार अपनी वाइफ से एक सर्कस के शो में मिला था। कांस्टेंट एक बहुत ही मोटी लेडी थी जो कि एक सबके मजाक का विक्टिम बनी हुई थी। सभी लोग उसके ऊपर टमाटर वगैरह फेंक रहे थे, लेकिन क्रैकर ने उसे उसी समय पसंद किया था। क्रैकर उसे सर्कस से बचा के भगा के अपने साथ ही ले आया था। क्रैकर बताता है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर पहले जमीन खरीदी और उसके बाद में वो लोग घर बनाने भी वाले थे, लेकिन घर बनाने के टाइम पे कुछ बच्चे क्रैकर की वाइफ को बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा रहे थे। उस आधे बने हुए घर के अंदर एकदम से क्रैकर की वाइफ के पैर पीछे होते हैं और वो बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, इसी कारण उसकी वाइफ की मौत हो जाती है, जिसके बाद क्रैकर ने उस घर को पूरा भी बना दिया था। कांस्टेंट की आत्मा इसी घर में रह गई। उस आत्मा ने इस घर को बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, इसी कारण ये घर मॉन्स्टर हाउस में बदल गया। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे अब ये घर क्रैकर के ऊपर भी गुस्सा करने लगता है। ये घर क्रैकर के ऊपर अटैक करने
करने वाला था। तभी बच्चे क्रैकर को लेके अपने साथ भागने लगते हैं। इसी कारण क्रैकर बच्चों की जान बचाने के लिए उस घर को डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि इस अटैक के अंदर बच्चे भी इंजर्ड हो सकते थे। क्रैकर इस घर को समझाने की कोशिश करता है और शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ये घर उसकी बात नहीं मानता। तब क्रैकर को लगता है कि अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। वो कुछ बॉम्ब लेकर इस पूरे घर को उड़ाने वाला था। इसी कारण ये घर अब क्रैकर के ऊपर और ज्यादा गुस्सा करता है और अटैक करने के लिए उसे हाथ में उठा लेता है। कैसे तैसे करके ये बच्चे क्रैकर को क्रेन से छुड़ाने वाले थे। क्रैकर के वापस आने के बाद वो डीजे को अपने हाथ में रखा हुआ बॉम्ब देता है और कहता है कि बस इस घर को कैसे भी करके उड़ा दो। यहाँ पे जेनी और डीजे दोनों ही मिलके इस घर की चिमनी के अंदर बॉम्ब डालने वाले थे। दूसरी तरफ ये पूरा घर चाउडर के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि क्रेन उसी के पास में थी। ये घर उस क्रेन को खाने वाला था और अब डीजे कैसे तैसे करके उस घर की चिमनी के अंदर वो बॉम्ब डाल देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद में भी सब लोग बच गए थे। ये बच्चे क्रैकर के पास जाते हैं। ये बच्चे देखते हैं कि कैसे क्रैकर इस घर के अंदर रहने वाली सोल यानी कि अपनी वाइफ को आखिरी गुड बाय कर रहा है। डीजे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्रैकर का घर बर्बाद हो गया है। लेकिन क्रैकर इस बात से खुश था कि इस घर के ब्लास्ट के बाद में आज जाके वो आजाद हुआ है, क्योंकि क्रैकर इस घर में फंसा हुआ था। पिछले 45 सालों से क्रैकर कुछ नहीं समझ पा रहा था। अब इस घर के ब्लास्ट होने के बाद इसमें से सारे टॉयज बाहर निकल आते हैं। क्रैकर अब अपने साथ इन बच्चों की मदद करता है उन टॉयज को बाकी बच्चों को बांटने में। जेनी की डीजे और चाउडर दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी कारण वो उन दोनों को हक करके अपनी मॉम के साथ चली जाती है। चाउडर को उसकी बॉल मिल गई थी। तब तक डीजे के पेरेंट्स भी आ चुके थे, जिन्हें लगता है कि डीजे इतना गंदा इसलिए हो रखा है क्योंकि आज हैलोवीन नाइट है। दोनों ही बच्चे अब इतना बड़ा काम करने के बाद हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि कैसे उस घर से बोन्स भी बाहर आ गया था और साथ ही में वो दोनों इंस्पेक्टर भी, जिसे इस घर ने खा लिया था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को मॉन्स्टर हाउस की ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।